यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। पॉइंट में कल हुआ था 58 पॉइंट। ज्ञान अग्नि, ज्ञान सुरमा, ज्ञान नाव, ज्ञान रोशनी, ज्ञान तलवार, ज्ञान श्रद्धा है। कल ये हुआ था। आज इसके आगे 59 पॉइंट है। दिल का हिलना ही पाप है। दिल का हिलना ही पाप है। क्यों? इसके लिए भगवान ने बोला, इसमें भी 3 स्टेज हैं, सतो रजो तमो। जब आप तमोगुण में रहते हैं, रजोगुण में रहते हैं, उसमें दिल नहीं हिलता। दिल हिलता है तमोगुण में आने पर। तमोगुण में से रजोगुण से सत्वगुण। सत्वगुण में जब आप आ जाती हैं, मतलब क्या, आपके अंदर सफाई हो जाती है, तब दिल हिलता है गलत काम में। और नहीं तो जो लोग मर्डर करते हैं, गलत कार्य करते हैं, उनका पेशा है, उनका दिल थोड़ी हिलता है। वो सब जो है तमोगुण में है। तो जैसे आप काले कपड़े पर कोई चीज़ फेंक दो, चढ़ो न दूजो रंग, क्योंकि वो इतने काले हो जाते हैं, कार्य करते करते इतनी आसक्ति हो जाती है, इतना उसमें डूब जाती हैं कि उनको गलत कार्य करने में उनका दिल नहीं हिलता। ये तो ज्ञान लेने पर जब आप सत्संग सुनते हैं, तब आपका विवेक जागृत हो जाता है। एक्चुअल में बिना सत्संग के जब तक विवेक जागृत नहीं होता, तब तक दिल में नहीं हिलता। दिल का हिलना ही पाप है। आप लाख पाप करो, जितने लोग मर्डर करते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, अपनी पत्नी को मारते पीटते हैं, दुनिया भर सारे गलत काम करते हैं, उनका दिल हिलता है क्या? किसी का हिलता नहीं है, चाहे जितने बदकर्म करें। क्यों? क्योंकि वो उसमें डूबे हैं, उनका विवेक जो है जागृत नहीं हुआ है। ये तो जिसका विवेक जागृत हो जाता है, उसका हिलता है दिल। और विवेक जागृत कैसे होता है? एक लाइन में गुरुजी ने उसका उत्तर दिया है, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न होई। क्या बोला? राम की कृपा के बिना ये सुलभ नहीं होता। कौन चीज? 2 चीज। एक, राम की कृपा हो गई, तुमको मनुष्य जन्म मिल गया। अब गुरु की कृपा होगी, तुमको ज्ञान मिल गया। अब तीसरी कृपा है, 3 कृपाओं है, तीसरी कृपा अपनी, तुम्हारी खुद अपनी है। जब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर करोगे और सत्संग में आके बैठोगे गुरु के सम्मुख, तब आपका विवेक जागृत होगा। वैसे आप कितना भी कुछ कर लो, विवेक जागृत नहीं हो सकता है। इसीलिए लाइन बोलनी पड़ी गुरु जी को, बिन सत्संग विवेक न होई। तो लोगों ने इसका अर्थ गलत क्या लगा लिया? कहा आप आगे पढ़ो क्या लिखा है, राम कृपा बिन सुलभ न होई। तो अर्थ ये लगा देते हैं कि जब राम की कृपा होगी तब सत्संग मिलेगा, और तब मैं सत्संग आऊँगा। और लोगों से कहो सत्संग आने के लिए, आप लोग क्या बोलते हैं? किसी से बोलो सत्संग आने के लिए क्या बोलते हैं? जब राम की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी तो आ जाएंगे।
भगवान की कृपा दुकान जाने के लिए नहीं बोलते। टाइम होता तुरंत भागते हैं, काम धंधे में तुरंत भागते हैं, पैसा लेने तुरंत भागते हैं, पैसा जोड़ने के तुरंत भागते हैं, उसमें नहीं कहते राम की कृपा होगी। तो यहाँ पर बोला राम की कृपा तो हो गई। राम की कृपा क्या हो गई कि तुम्हें मनुष्य जन्म मिल गया। जो मनुष्य जन्म तुम्हें मिला है, ये मनुष्य जन्म तुमको जो है इसकी जगह तुम्हें गाय बैल भैंस का मिल जाता। राम की कृपा से ही तो तुमको मनुष्य जन्म मिला, और कैसी कृपा चाहिए। तो ज्ञान का लेप नहीं लगाओ कि राम की कृपा होगी तब हम सत्संग आएंगे। राम की कृपा होगी नहीं तो गधे बनते, सुअर बनते। और तुम्हें जब मनुष्य तन दे दिया, एकमात्र मनुष्य तन में ये सुविधा है कि आप सत्संग ले सकते हो। बाकी 84 लाख योनियां होती हैं, किसी योनि में आप सत्संग नहीं ले सकते, किसी योनि में। क्यों? अगर मान लो कोई छिपकली, सांप, बिल्ली किसी का जन्म मिला और तुम सत्संग में आगे बैठोगे तो कोई बैठने देगा? तुम्हें डंडा मार के तुरंत भगाएंगे कि जो है ये कहाँ से आ गया। एक छिपकली आ जाती है, लोग भागते हैं, भगाते हैं। तो बोला इसके लिए बहुत अच्छी बात कि यहाँ पर तुम्हारे ऊपर राम की कृपा हो गई कि तुम्हें मनुष्य जन्म मिल गया। अब तुम अपनी कृपा करो अपने ऊपर कि तुम्हारे को तुम सत्संग में आके बैठो। और जब सत्संग में आके बैठोगे तो तुम्हारा क्या होगा? गुरु की कृपा बरस रही है, सत्संग आगे बैठोगे तो तुम्हारा विवेक खुल जाएगा। और जब विवेक खुल जाएगा तब यहाँ लाइन आई है, 59 पॉइंट बोला है, दिल का हिलना ही पाप है। तुम्हारा दिल तभी हिलेगा, तुम्हारा दिल तभी हिलेगा जब तुम पाक पवित्र हो जाओगी। बिना पाक पवित्र हुए तुम जो है नहीं बन सकते। तो इसीलिए फिर लाइन गुरु जी ने एक बात बोली, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। हम ये सोचते हैं कि हमारा जो है दिल हिल ही नहीं रहा है तो हम समझ रहे हैं पाप नहीं कर रहे हैं। अरे दिल कब हिलेगा? जब मन तुम्हारा साफ हो जाएगा तब दिल हिलेगा, बिना इसके दिल नहीं हिलेगा। तो मन कहाँ साफ होगा? मन साफ होगा सत्संग में आके, गुरु के वचन सुनने के बाद। तो इसीलिए फिर देखो आ गया, फिर क्लियर किया, प्रमाणित किया, बिन सत्संग विवेक न हुई। विवेक एकमात्र मनुष्य योनि में मनुष्य को विवेक मिलता है। विवेक हर मनुष्य के पास में होता है, लेकिन सबके अंदर विवेक सुषुप्त अवस्था में सोया हुआ होता है, जागृत नहीं होता, वो दिखाई नहीं पड़ता। कैसे? जैसे आपके सूर्य को बादल आच्छादित कर लेते हैं, सूर्य नहीं दिखाई पड़ता, जब बादल आ जाते हैं नहीं दिखाई पड़ता। जैसे गर्भ में बच्चा होता है नहीं दिखाई पड़ता, जैसे पानी ऊपर काई होती है तो पानी नहीं दिखाई पड़ता। उसी तरीके से जो अज्ञानी हैं, जो सत्संग नहीं लेते हैं, उनका विवेक एकदम ठीक उसी प्रकार से आच्छादित रहता है, जिसमें उनको अच्छा और गलत का पहचान नहीं हो पाती, उसका निर्णय नहीं कर पाते। जब ज्ञान ले लेते हैं गुरु मुख से, ज्ञान अंदर चला जाता है, तब जो है मेरा मन साफ होता है। और जब मन साफ होता है तब गलत कर्म को करने पर मन हिलता है। कोई ये सोचे कि मैंने तो गलत कर्म किया और मेरा दिल तो नहीं हिला। अरे तुम्हारा दिल हिलेगा जब दिल में सारी कालमा भरी है, हिलेगा कैसे? जब पूरी कालिक भरी है तो वहाँ कैसे दिखाई पड़ेगा? चढ़ो ने दूजो रंग, कालिक में कोई चढ़ पाती है नहीं।
तो जब हम गुरु की शरण आते हैं, सत्संग आते हैं, तो गुरु नित्य ज्ञान जो देता है, नित्य ज्ञान सुनने से हमारा विवेक जागृत हो जाता है। और जब विवेक जागृत हो जाता है तब दिल हिलता है। और तब आप देख लो, अब आज आप जितने लोग बैठे हो, जितने लोग नित्य सत्संग लेते हो, आपसे आज कोई भी गलत कर्म करने चलते हो, करते भी नहीं हो, करने चलते हो, तो तुम्हारा दिल हिलता है, नहीं गलत है, ये गलत है। आपका एक बार अंदर बैठा हुआ परमात्मा विवेक जो जागृत हो गया है, आपको रोकता है। यही दिल हिलना हुआ, रोकता है, नहीं ऐसा नहीं करो। लेकिन मनुष्य अपनी आसक्ति के कारण वो ऐसा कर बैठता है। जिस चीज में उसकी आसक्ति होती है वो कर बैठता है, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पीने की हो, चाहे वो देखने की हो, चाहे वो छूने की हो, चाहे मिलने की हो। आप किसी चीज में देख लो, आप जितने शराबी हैं, जब दिन में खाना पीना खा के उनसे बात करो, वो सारी कसम खा लेते मैं छूऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं। लेकिन जब रात होने लगती है तब उसमें जो जैसे मछली तड़पती है, तड़पने लगते हैं, वो भागते हैं पीने के लिए, कोई न कोई बहाना करके, उसमें नहीं रोक पाते। तो दिल उनका हिल रहा है, कहाँ दिल हिलता होता तो भागते। उनकी आसक्ति है, इतना उसमें डूबे हैं और सत्संग को प्रॉपर लिया नहीं है। हमारे ही यहाँ पर सत्संग में कितने ऐसे लोग हैं जो हम जानते हैं, जो सुबह से ही पीना पाना शुरू कर देते थे, सुबह से ही, और नित्य पीते थे, डूबे रहते थे उसमें, पूरा परिवार उनका चौपट हो रहा था, और आज वो छूते तक नहीं। उनके दोस्त यार उनको बहुत कोशिश करते हैं, तो अब वो कहते हैं मेरी अंदर से ही पीने की इच्छा ही नहीं होती, हमको बिल्कुल अच्छा ही लगता। तो गुरु यहाँ पर सेल्फ रिनंसिएशन कराता है। गुरु यहाँ पर किसी चीज़ को जोर जबरदस्ती छुड़ाता नहीं ना, तुम्हारा विवेक इतना जागृत कर देता है कि तुम कोई भी गलत कर्म करने के पहले तुम्हारा मन इतनी तेज हिलने डुलने लगता है कि तुमको तो हम नहीं करेंगे। कितने ऐसे यहाँ पर हैं जिनका वो छूते नहीं, पीते नहीं, चाहे कितना कोई वो ऑफर करे, कितनी जिद करें, और पहले घर का सामान बेच के पीते थे। तो इतना बड़ा परिवर्तन चेंज कैसे आ गया? गुरु ने किसी को मारा नहीं, पीटा नहीं, गाली नहीं बका, बस सिर्फ रोज का ज्ञान तुम सुनते जाओ। तो ये बुराई कैसे निकल गई, इसको गुरुजी ने और सरल शब्द में समझाया। कैसे निकल गई? बोला जैसे बाल्टी में गंदा पानी भरा है और उस बाल्टी को आप नल के नीचे लगा दो और नल खोल दो, नल की धारा जब बाल्टी में पड़ती है बीचों बीच में, तो वो उसमें इतना प्रेशर होता है कि नीचे का पानी ऊपर फेंकता है, गंदगी जो है बाहर फेंकता है। बाल्टी जब भर जाती है तो वो सारी गंदगी बाहर फेंकने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि वो आधे घंटे, एक घंटे बाद गंदगी जितनी भरी थी बाल्टी में वो सब निकल जाती है और साफ पानी भर जाता है। एकदम सेम स्थिति यहाँ होती है। कितनी भी किसी चीज़ में आसक्ति हो, कितनी कैसा भी विकार हो, विषय हो, जब हम नित्य सत्संग में बैठते हैं तो वो नीचे से बुराई जो है, गुरु का ज्ञान सुनते सुनते वो अपने आप ऑटोमेटिक वो बाहर निकल जाता है और निकल एकदम साफ पानी भर जाता है। तब आपको पता लग जाता है हर समय हम कोई भी कार्य करते हैं, जरा से कोई कार्य गलत होता है, यहाँ तक कि अगर आप किसी को जोर से बोल देते हो तो वो भी अंदर में पश्चाताप होता है, नहीं कहा बोल दिया जोर से, हमें नहीं बोलना चाहिए, हमको शोभा नहीं देता है। ये चीज़ गुरु इतना साफ कर देता है, लेकिन साफ कब करेगा? जब आगे बैठोगे।
जब बैठोगे नहीं तो पानी अंदर जाएगा नहीं नल का बाल्टी में, तो फिर कैसे सफा होगा। इसीलिए बोला कुछ मत करो, बस अपने शरीर को लाके सत्संग में पटक दो। इतना करने मात्र से तुम्हारा जो है क्या होगा, वो सारी गंदगी निकल जाएगी। और जब भी तुम कोई गलत कार्य करने चलोगे तो तुम्हारे को उस समय मन तुम्हें रोकेगा, डरेगा और दाएं बाएं ताकेगा, कोई देख तो नहीं रहा। कैसे? इसका बड़ा अच्छा प्रमाण गुरु ने दिया। कहा देखो, रावण ज्ञानी बहुत था, रावण भी जो है महाज्ञानी था, जानता था गलत कर्म क्या सही, सब इतना महापंडित था। इसीलिए आप देखो, जब वो सीता जी को चुराने गया, हरने गया, तो अब जग विजयी रावण वो भी डर रहा, देख रहा दाएं बाएं को है तो नहीं ना, दिल कांप रहा उसका। चोर जरा अंदर जाता है तो उसका अंदर मन डरा ना, डरा तभी तो देखा। वो ये पहचान है, जब भी कोई गलत कार्य करने चलेगा तो वो जरूर दाएं बाएं आगे पीछे देखे, कोई देख तो नहीं रहा है, तब गलत काम करे। यहाँ तक कि कभी आपके जीवन में ऐसा मौका पड़ा होगा कि रुपए पड़े हैं जमीन में, रुपए पड़े हैं, सोने की गिन्नी पड़ी है, सोने का टुकड़ा पकड़ा है, कोई चीज़ पड़ी है, अब आप उठाना चाह रहे उठा रहे हैं, तो आप जब उठाने चलते हो देखते हो दाएं में कोई देख तो नहीं है, तब उठाते हो लपक के। और कोई देख रहा है तो नहीं उठा, रुक जाते हो कि निकल जाए। हमने इसको बहुत माइंडली वॉच किया, ऑब्जर्व किया। हमने साथ चल रहे थे हम लोग साथ साथ, और एक रुक गया। हमने कहा रुका जरूर कोई खास बात है, अभी हम लोग निकला देखो, अभी तो हम देखते हैं जरूर कुछ ना कुछ जरूर कोई खास बात है। यही हुआ। हम लोग जब साथ साथ निकले, जैसे हम लोग निकले उसे लपक से उठाया, हमको देखा कुछ पड़ा तो उठाया इसने, हम लोग देखने न पाए उठाया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में डर, अंदर में कोई भी व्यक्ति जब गलत काम करने चलता है तो एक बार उसका अंदर बैठा परमात्मा उसको मना करता है और दिखाता है देख लो कोई है तो नहीं ना, तब चोरी करता है। तो इसीलिए भगवान ने बोला यहाँ पर 59 पॉइंट, दिल का हिलना ही पाप है, और जब दिल हिले तो समझ लो ये पाप है, उसका रूप मत करो, बस खत्म हो गया। एक बड़ी सिंपल सी लाइन है, धिक्कार वो कर्म जिससे न होवे मन शांत। जिस कर्म को करने से मन हिलता है, मन जो है धुक धुक कांपता है, वो कर्म मत करो। तुम सत्कर्म करने की कोशिश नहीं करो। गुरु ने बोला ज्ञान हमसे आगे मत करो, गुरु में ज्ञान दे दो। अरे आप पहले से ज्ञान स्वरूप हो, आप पहले से भगवान हो, यू आर ऑलरेडी गॉड, आप पहले से ज्ञानी हो। दुनिया वालों के संपर्क में आने के कारण आपके अंदर में अज्ञान भर गया। देह अध्यासियों का संग करते करते आपके अंदर में क्या हुआ, अज्ञान भर गया। तो अपने अज्ञान को दूर करने के लिए आओ गुरु के पास, ज्ञान लेने नहीं आओ, अपने अज्ञान को दूर करने आओ। ये बात तो आज तक नहीं जानी थी हम लोगों ने। हम तो यही जानते हैं गुरु से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, गुरु का नहीं। ज्ञान स्वरूप तुम पहले से हो, तुम्हारे अंदर में जो माया वालों का संग करने के कारण अज्ञान आ गया है, अपने इस अज्ञान को गुरु के ज्ञान से काटो। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर है, सही बात है। और आप कितना देख लो, हम सब यहाँ जितने बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसने पूजा पाठ जप तप दान पुण्य तीर्थ गंगा स्नान यमुना स्नान न सब किया है, हम सब ने किया है। लेकिन क्या इन सबको करने के बाद मेरे किसी भी विकार में, किसी भी विषय में, किसी आदत में एक लेस मात्र भी कमी आई थी?
तीरथ तप और दान कर मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। बल्कि और अधिक अहंकार आ जाता था। जो तीरथ तप करते हैं उनके अंदर और अधिक अहंकार आ जाता है। कैसे? बोला जैसे हाथी नदी में नहाने के बाद मट्टी में लोटपोट होती है तो उसके मट्टी और चपक जाती है, इसीलिए बोला गया है जो कुंचर स्नान, कुंचर माने हाथी, हाथी जैसे स्नान करने के बाद में मट्टी में लोटपोट करता है तो उसके मट्टी ज़्यादा चपक जाती है देह में, और अगर बिना स्नान करे मट्टी में लोटपोट करे तो मट्टी नहीं चपकेगी। इसी तरीके से जो पूजा पाठ तीर्थ तप दान पुण्य करते हैं उनके अंदर बड़ा अहंकार होता है। इतना अहंकार होता है, इसका गुरु ने बड़ा प्रमाण दिया। कहा एक पंडित जी मंदिर जा रहे थे, रोज पूजा करने जाते, थाली सजाकर को फूल फल लेके जाते थे। एक लड़की प्यार में दीवानी अपने प्रीतम से मिलने के लिए जा रही थी और उसने वो बहुत जल्दी में दी, उससे धक्का लग गया पंडित जी को। पंडित जी की थाली गिर गई। जब थाली गिर गई तो पंडित जी का क्रोध साथ में आकाश में चढ़ गया और कभी आए तो मैं इसको बताता हूँ। और गुस्से में पंडित जी मंदिर नहीं गए कि थाली में अपना फूल गिरा उठा लें या फल ले जाएँ, जितना बचा वही चढ़ा दें। वो वहीं पर थाली, वहीं पर जो लिए हुए फूल जो गिरा था उसे उठाए नहीं, वहीं खड़े रहे। कभी लौट के आए तो बताता हूँ। अब वो इतनी देर बाद लौट के आई, तब तक वो खड़े रहे और खड़े रह करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसी लड़की आई तो उसको वो बड़ी आंख घूर के कहा कि तुमने मेरी पूजा थाली गिरा दी, देखने में पूजा में जा रहा था, बहुत जोर आग बबूला हुए और तुमको होश नहीं है, अंधी हो। तो इतना प्यारा जवाब दिया कि आप कहाँ जा रहे थे? कहा मैं भगवान के मंदिर जा रहा था उनकी पूजा करने। कहा आप भगवान से मिलने जा रहे थे और आपको होश है, और मैं अपने प्रीतम से मिलने जा रहा था, जो मेरा बॉयफ्रेंड मैं उससे मिलने जा रहा था, तो मैं अंधा हो गया तो मैं दौड़ता हुआ गया, मैंने आपको देखा भी नहीं, मैंने कहाँ टक्कर मारी और आप अभी तक खड़े यमराज की तरह हमसे मिलने के लिए नहीं। तो बोला यह है अहंकार। तो इससे कितना भी पूजा पाठ कर लो, उससे जो है अंदर का अहंकार जाता नहीं है और बढ़ जाता है। इसीलिए बोला गया तीरथ तप और दान कर मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। इतने दिन तक हर किसी ने, हम सब हिंदू धर्म में पैदा हुए, हर किसी ने पहले बचपन से ही पूजा पाठ भगवान जी के लिए, उनके लिए दिया जलाना, सारी चीज़ें करना हर किसी ने किया। सब कुछ करने के बाद भी कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसके जीवन में क्रोध में कमी आ गई हो, लोभ में कमी आ गई हो, मोह में कमी आ गई हो, अहंकार में कमी आ गई हो, किसी पांचों विकारों में, पांचों विषय में लेस मात्र भी क्या किसी में कमी आई थी? नहीं। ये बात अपने हम जीवन के अनुभव से कहते हैं, एक पैसे कमी नहीं आई थी। गुरु की शरण में आने के बाद कैसे धीमे 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 धीमे, जैसे अभी बताया गया, बाल्टी गंदे पानी से भरी थी, लेकिन गुरु के ज्ञान के नल नीचे लगा दिया, रख दिया, बस पानी में जो है बाल्टी में नल का पानी जाने लगा, धीरे धीरे सारी गंदगी निकल गई बाल्टी की, साफ पानी भर गया। इसी तरीके से इस हृदय में आप सत्संग में आगे बैठते हो, नित्य बैठते हो, तो आपके अंदर गुरु की जो वाणी जाती है तो अंदर के सारे विकार विषय वो बाहर फेंक देती है। कोई ऐसा यहाँ नहीं बैठा है जिसके अंदर में कमी ना आई हो। झूठा टिके न कोई ऐसा कोई झूठा व्यक्ति यहाँ बैठ ही नहीं सकता। जीवन में कमी निश्चित आई है, हाँ ये बात जरूर है। किसी के जीवन में 10% कमी आई है, किसी के में 50%, किसी में 80%, किसी में 90%।
100% पूरा समाप्त हो जाए, इसका सर्टिफिकेट गुरु देता है। हम अपने को नहीं दे सकते, मैं अपने को मेरा पूर्ण समाप्त हो गया, ये गुरु कहेगा। लेकिन आपको स्वयं ये पता लग जाता है, आपको पता लग जाता है अभी भी मेरे अंदर में कितनी गंदगी है। हर किसी को अपनी गंदगी पता लग जाती। कैसे? इसका गुरुजी ने प्रमाण दिया है। क्या दिया है? तोरा मन दर्पण कहलाए और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जग से भाग ले प्राणी पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तुम्हारा मन एकदम शीशे की तरह है, जैसे शीशे में तुमको अपनी शक्ल दिखाई पड़ती है, उसी तरीके से तुम कोई भी कर्म करते हो तो तुम्हारा कर्म जो है तुम्हें बता देता है ये गलत है, ये सही है। तुम जग से भाग लोगे, जग से छुपा लोगे, लेकिन मन से नहीं छुपा सकते। और जब आप सत्संग लेते हो तो सत्संग लेते लेते इसका परिणाम क्या होता है? सत्संग लेते लेते आपके सारे गलत कर्म आपसे ऑटोमेटिक, बिना किसी प्रेशर के ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपके अंदर में उसकी इच्छा समाप्त होती जाती है, अंदर से नहीं होती है। जैसे एज एग्जाम्पल, हर एक के मन में होता है खूब पैसा कमाए, खूब पैसा जोड़े। पहले कैसे भी हो, कैसे वो बेईमानी से कैसे पहले जोड़े। अब होता नहीं, बेईमानी से नहीं, जितनी मेहनत से कमा सकते उतना कमाए। तो जो पहले बेईमानी, छल कपट कैसे भी हो, अब आप नहीं कर पाते। किससे मना किया? किससे मना किया? किसी मना नहीं किया। लेकिन अब क्यों नहीं कर नहीं पाते? क्योंकि गुरु जी के वचन सुन रखे हैं। अभी कल ही परसों गुरु जी ने वचन बताए थे। क्या बोले थे? बोला था तुम किसी का पैसा मार लोगे, किसी का पैसा किसी रूप में, चाहे तुमको उसने उधार दिया हो या तुमने किसी का पैसा ले लिया हो, न दोगे तो तुमको उसके घर में घोड़ा या बैल बन के जाना पड़ेगा। और उसका जितना रुपए जब तक तुम उसको अपनी मेहनत से चुका नहीं दोगे तो क्या होगा? जब तक तुमको उस वहाँ पर रहना पड़ेगा। तुमको घोड़ा बच्चों को लेकर रोज दौड़ो, रोज रात दिन मेहनत करो, जब तक पूरा पैसा जितना उसका लिया है पूरा पैसा चुकता नहीं हो जाएगा तब तक तुमको दौड़ना पड़ेगा। तो जब ऐसी कोई बात आती है तो तुरंत ध्यान में आता है किसी का पैसा है, कोई चीज़ है, तुरंत पैसा दो, एक दिन डिले भी नहीं करो। क्यों? क्योंकि मन में ये होता है कि अगर कहीं कोई बात हो गई, उसका पैसा है तो कल चक्कर में पता लो उसके चक्कर में हमको आना पड़ेगा। तो इसलिए व्यक्ति यहाँ पर बड़ा साफ रहता है, सुजाग रहता है और एक पैसे की बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करता। तो इसलिए यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कि तुम अपने मन की करो सफाई। अपने यहाँ पर बोलना नहीं, जब अपने मन की करोगे सफाई तो तुमको प्रीतम दिखाई पड़ेगा, परमात्मा दिखाई पड़ेगा। कर ही देखो, अगर न हो तब कहना। और इसके लिए एक सरल उपाय, जब भी किसी कार्य में आपका मन हिले, आपका मन कहे नो नहीं करना है, पाप है, तो आप बस उस कार्य में करो। एक सिंपल मत करो उसको। आप जब उसको नहीं करोगे तो आप प्रसन्नचित रहोगे। आप जब गलत कर्म कर बैठते हो तो आपको पश्चाताप होता है और नींद आपकी हराम हो जाती है। लेकिन ज्ञान में आने के बाद, सत्संग लेने के बाद, ज्ञान को जीवन में लगाने के बाद ये परिणाम होता है, ज्ञान का प्रत्यक्ष फल होता है कि आप गलत कर्म कर नहीं पाते। ये अचीवमेंट है। ज्ञान जिसने नहीं सुना है और बस कभी आना जाना, तो वो गलत कर्म करने के बाद पश्चाताप करता है। और जो अज्ञानी है वो गलत कर्म करने के बाद ही पश्चाताप नहीं करता कि बहुत मजा आया, ठीक किया हमने। उसको, अज्ञानी को कहता है अच्छा किया, मजा हुआ। ज्ञान में आ जाता है, जिज्ञासु होता है, तो उसको बदकर्म करने के बाद में उसका मन उसको रुलाता है, नहीं गलत किया।
लेकिन ज्ञान अंदर ले जाने के बाद गलत कर्म आप कर नहीं पाते, ये अचीवमेंट है। इसलिए बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान का फल प्रत्यक्ष अभी का अभी है। आप आज ज्ञान सुन रहे हो तो उसका प्रत्यक्ष आपको फल आज मिल जाएगा, और जो पूजा पाठ करोगे उसका कोई फल अभी कभी नहीं मिलेगा। ये ज्ञान का फल है ना कि आज आप देखो कोई गलत काम नहीं कर पाते, कोई भी बात होती नहीं, ये हमारी उचित नहीं, हम नहीं करेंगे। तो बस ज्ञान लेते जाओ, और जितना जितना आप ज्ञान लेते जाओगे, जितना जितना ज्ञान लेते जाओगे, उतना उतना आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। करके देखो 9 तक कहना, ठीक है? हाँ, कौन सुनाएगा? भाई सुनाएंगे पहले? अच्छा भाई, सत्य भैया का भजन सुन लीजिए पहले। सभी प्रेम को हरिओम। सभी प्रेम को हरिओम। राम राम। जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, हो संतों के संग नाता जोड़ के। जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, हो संतों के संग नाता जोड़ के। भागे रे भरम सारे भागे, संतों के संग नाता जोड़ के, हो संतों के संग नाता जोड़ के। भागे रे भरम सारे भागे, संतों के संग नाता जोड़ के, हो संतों के संग नाता जोड़ के। इनका था रास्ते में पड़ा हुआ, दुनिया के रंग में रंगा हुआ। तिनका था रास्ते में पड़ा हुआ, दुनिया के रंग में रंगा हुआ। तूने उठाया गले से लगाया, तूने उठाया गले से लगाया। अब ना जाऊंगा तुझे छोड़ के, जागे रे भाग मेरे जागे, सद्गुरु के संग नाता जोड़ के, हो सद्गुरु के संग नाता जोड़ के। जागे रे भाग मेरे जागे, संतों के संग नाता जोड़ के, हो संतों के संग नाता जोड़ के। भागे रे भरम सारे भागे, सतगुरु के संग नाता जोड़ के, हो संतों के संग नाता जोड़ के। भागे रे भरम सारे भागे, सतगुरु के संग नाता जोड़ के, हो सतगुरु के संग नाता जोड़ के। सभी हमको हरिओम। राम राम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, अब शिवांगी सुनाएंगी। सभी प्रेमियों को हरिओम। राम राम। एक सेकंड। सभी प्रेमियों को हरिओम। राम राम। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। हाथ में गर होगा लिखा, तो भिखारी भी राजा बनेगा। हाथ में गर होगा लिखा, तो भिखारी भी राजा बनेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। हाथ में गर
मिलेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। हाथ में गर होगा लिखा तो भिखारी भी राजा बनेगा। हाथ में गर होगा लिखा तो भिखारी भी राजा बनेगा। कुछ मिला है ना तकरार से, काम बन जाते हैं प्यार से। ला 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 ला। कुछ मिला है ना तकरार से, काम बन जाते हैं प्यार से। करता जैसा तू व्यवहार है, उससे तेरा ही परिचय मिलेगा। करता जैसा तू व्यवहार है, उससे तेरा ही परिचय मिलेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले ना मिलेगा। हाथ में गर होगा लिखा तो भिखारी भी राजा बनेगा। हाथ में गर होगा लिखा तो भिखारी भी राजा बनेगा। किए जा तू अपना करम, यही जग में है तेरा धर्म। ला 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 ला। किए जा तू अपना करम, यही जग में है तेरा धर्म। तूने बोया यहाँ जैसा भी, तुझे वैसा ही फल मिलेगा। तूने बोया यहाँ जैसा भी, तुझे वैसा ही फल मिलेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। हाथ में गर होगा लिखा तो भिखारी भी राजा बनेगा। हाथ में गर होगा लिखा तो भिखारी भी राजा बनेगा। तू पहाड़ों में फिरता है क्यों, जंगलों में भटकता है क्यों। ला 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 ला। तू पहाड़ों में फिरता है क्यों, जंगलों में भटकता है क्यों। जग के मालिक को ढूंढे कहाँ, वो तो तेरे ही दिल में मिलेगा। जग के मालिक को ढूंढे कहाँ, वो तो तेरे ही दिल में मिलेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इससे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इससे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। हाथ में गर होगा लिखा तो भिखारी भी राजा बनेगा। हाथ में गर होगा लिखा तो भिखारी भी राजा बनेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा।
वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा, कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। हाँ, क्या बता रही है सुशीला जी? बहुत अच्छा ज्ञान बताएंगे। आज सच में बहुत अच्छी पॉइंट लगी कि सच में जब गुरु शरण में आए हैं, कोई कर्म करते हैं तो मन डोलने लगता है, और मन तभी डोलता है कि जब हमारे शुद्ध पवित्र गुरु के ज्ञान रोज रोज सुनते सुनते हमारे अंदर सच्चाई आ जाती है, अच्छी बुरी हमें पता चल गया है। ज्ञान में सिर्फ बैठते बैठते हमें कुछ गुरु छुड़ाते नहीं हैं, बस हम सिर्फ इस ज्ञान में बैठते बैठते कैसे सहजता से हमारे विचार चेंज हो जाते हैं और सही गलत हमें फर्क आते हैं। बहुत अच्छा ये भी बात है, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण। क्या बोल रही है अर्चना जी की बड़ी दीदी? सत्संग में अगर हम आकर बैठेंगे तो तभी हमारे अंदर से विवेक जागृत होगा।